नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ, जो कि हिस्ट्री का एक कंपाइलेशन वीडियो है, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के प्रश्न आपके इसमें डील किए जाएंगे। जो कि ये 50 नंबर क्वेश्चन का सेट है। इसमें आपको कुछ व्याख्याएं भी दी जाएंगी जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, तो आपसे आशा करते हैं कि आप धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो देखिए, साक्ष्यों के आधार पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका ताम्र पाषाण युग है, इसका आंसर जो होगा वो यही होगा कि जो सिंधु सभ्यता थी वो ताम्र पाषाण कालीन युगीन सभ्यता थी। और जो ये आपकी लौ सभ्यता थी वो थी आपकी वैदिक सभ्यता। ठीक। नवपाषाण जो था वो प्रागैतिहासिक काल का एक समय था। ठीक है। तो आइए चारों ऑप्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले साक्ष्यों के आधार पर इतिहास के काल का निर्धारण किया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। जैसे प्राक ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो प्राक ऐतिहासिक काल को ही जोड़ करके क्या बनाया गया है? प्रागैतिहासिक काल। ठीक। ये ऐसा काल है जिसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य केवल मिले हैं, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो ऐसे काल का जो एग्जाम्पल है, जैसे पाषाण काल। पाषाण काल में तीनों काल, अब उसमें आता है आपका, जैसे पहला आएगा पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल। दूसरा आएगा मध्य पाषाण। और तीसरा आपका आएगा नवपाषाण काल। ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या हो गया कि ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य हो लेकिन लिखित साक्ष्य ना हो। नवपाषाण क्या काल क्या है? तो ये पाषाण काल का ये तीसरा भाग है, जिसे नवपाषाण काल कहा गया। लौह युग क्या है? तो एक वैदिक सभ्यता है। तो ताम्र पाषाण युग ही एक ऐसा बचता है जो इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ताम सिंधु सभ्यता थी वो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। अब ये क्या होता है? अभी आप लोगों ने प्राग ऐतिहासिक के बारे में सुना है, तो चलिए आइए जानते हैं कि आद्य ऐतिहासिक क्या होता है। तो जो आद्य ऐतिहासिक होता है, इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्यों, इसके साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन इसमें एक चीज आपको नोट्स करना है कि दोनों साक्ष्य मिलते हैं लेकिन लिखित साक्ष्य को अभी डिकोड नहीं किया गया है, मतलब इसे अभी पढ़ा नहीं गया है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। तो अगर पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसे किस काल की अवधारणा थी, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में पाया जाता है। ठीक। तो ये था विस्तृत आपका व्याख्या, जो मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। और एक होगा आपका ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल। ठीक। तो ऐतिहासिक काल क्या होगा? जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी होगा, लिखित साक्ष्य भी होगा, और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी गया होगा। तो ऐसे काल का अगर उदाहरण देखा जाए तो है आपका वैदिक काल। वैदिक काल में आपका पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी गया है। जैसे धर्मेत्तर साहित्य में आपका जो है वेद, पुराण। ठीक। अब नेक्स्ट है आपका प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहाँ कहाँ तक विस्तृत थी।
ठीक है, थोड़ा सा इसे हम बड़ा करते हैं। तो जो सिंधु सभ्यता घाटी की सभ्यता का जो क्षेत्र था वो कुछ इस प्रकार से था, ध्यान दीजिए, ट्रायंगुलर शेप का था। आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है कि सिंधु घाटी का विस्तार किस किस आकार का है, तो त्रिभुजाकार का आकार का है। प्रश्न आपका है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, तो आप देख पा रहे हैं जो गंगा नदी है वो गंगा नदी इधर है, ठीक। और जो रावी है, देख रहे हैं यहाँ पर रावी नदी है, और रावी जो कि सिंधु की सहायक नदी हो जाती है, ठीक है। और एक यमुना नदी है, तो गंगा यमुना तो बिल्कुल हम कट जाएंगे। चूंकि सिंधु मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, तो ये सिंधु नदी देखिए, ये था आपका सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ मतलब स्नानागार स्विमिंग पूल कहाँ मिला, ठीक है। तो ये कहाँ मिला था, तो मैं आपको बता दूं ये मोहनजोदड़ो में मिला था। देखिए ये आपका स्नानागार है जिसमें लोग नहाते भी थे और कुछ रिचुअल्स भी होते थे। यहाँ पर चारों तरफ बैठ करके सब लोग रिचुअल्स वगैरह भी करते थे, जैसे हम लोग इस समय छठ पर्व करते हैं उसी प्रकार का कुछ वहां पर भी होता था। कि लोथल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो लोथल बंदरगाह जो आपका वो है गुजरात राज्य। नेक्स्ट है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आइए इसे भी समझते हैं कि सबसे पहले हमारा जो काल होता है वो पाषाण काल होता है, ठीक है। तो पाषाण काल 3 भागों में बटा था। एक था आपका पूरा पाषाण, और एक था आपका मध्य पाषाण, और एक था आपका नव पाषाण। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, इन तीनों में जब पूरा पाषाण में आदमी था तो मानो क्या करता था, आखेट करता था। आखेट का मतलब क्या था, शिकारी। मध्य पाषाण में आया तो उसने पशुपालन सीखा, और जब वो नव पाषाण में आया तो उसने खेती करना सीख लिया, ठीक। अब धीरे धीरे काल बढ़ता है तो आता है आपका वैदिक वैदिक काल। तो जो आर्य थे वो वैदिक काल के आसपास में माने जाते हैं। इस समय जो इनका मुख्य व्यवसाय था आर्यों का, वो था आपका पशुपालन। क्या था, पशु पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक में उल्लेखित सरस्वती नदी आज किस नदी नाम से जानी जाती है, तो जो सरस्वती नदी है वो घग्गर हकरा नाम से जानी जाती है, ठीक। नेक्स्ट आपका जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो इमेज देख करके आप लोग जान गए होंगे वो कौन थे, आपके महावीर स्वामी। बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था, तो बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो बोध गया में, जो कि बिहार में। बौद्ध धर्म का प्रतीक कौन सा है, तो त्रिशूल नहीं है, पद्म नहीं है, ध्वज नहीं है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये धर्म चक्र था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो थी राजगृह। अब मौर्य काल से कुछ प्रश्न है आपके। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे चाणक्य। अशोक के शिलालेख
किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? तो कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? अशोक महान। इसी के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो स्वर्ण युग के नाम से जाना, क्योंकि इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे हरि सिंह ने। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। मोस्ट इंपॉर्टेंट। फायान किसके शासन काल में भारत आया था? तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश की मुद्रा पर किसकी आकृति अंकित थी? तो लक्ष्मी जी की। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता था? तो भारत ये का था नेपोलियन। गुप्तकालीन प्रसिद्धि विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वो था नालंदा। बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बिहार में है। मोहम्मद गोरी ने प्रथम बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका जो आंसर होगा आपका 1175 में। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। फिर उसके बाद जब दोबारा पृथ्वीराज चौहान जाते हैं लड़ने के लिए, तो जो जयचंद होता है वो जाके मिल जाता है, जिससे पृथ्वीराज चौहान की हार जाती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बहुत ही प्रतापी शासक था उस समय का। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली की शुरुआत की? तो जो बाजार नियंत्रण था वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो जो चांद बीबी थी अहमदाबाद, अहमदनगर, सॉरी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब की थी? तो 1582 में। एक नया धर्म चलाया था अकबर ने 1582 में। जहांगीर की पत्नी कौन थी? तो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। शाहजहां ने कौन सा स्मारक बनवाया? तो शाहजहां ने क्या बनवाया था? देखिए इमेज में, लाल किला। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ? 1632 में ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है। और निर्माण कब हुआ? तो हुआ 1653 में। 32 में बनना स्टार्ट हुआ, निर्माण हुआ 1653 में। औरंगजेब का शासनकाल कब तक रहा? तो औरंगजेब का जो शासनकाल था वो आपका 1568 से 1707 तक था। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी महाराज। सावरकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम। प्लासी युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1757 में। 1757। 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? तो आपको मैं एक बार और बता चुका हूं कि इसमें तो था कारतूस विवाद, बाकी सैनिक, उसके बाद सैनिक असंतोष हो जाता है, जबकि ऑप्शन नहीं देना चाहिए था। चलिए, 1857 की क्रांति के नेता दिल्ली में कौन थे? तो दिल्ली में तो बहादुर शाह द्वितीय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी, जो कि 1885 में हुई। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एयू ह्यूम थे। बंग भंग कब हुआ? 1900। बंगाल भंग 1905 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में स्टार्ट, गांधी जी के नेतृत्व में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया। भारत को छोड़ो नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सिंगापुर में। भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये तो थे आपके 50 प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न जो है उपयोगी सिद्ध होंगे आने वाले परीक्षाओं में। और ऐसे ही अगर आप क्विज चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप आकर के कमेंट करें, हमको सलाह दें, सुझाव दें कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।